ओके, सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। येषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 और श्लोक संख्या 44। यस, इस प्रकार से सरहस्यो धनुर्वेदः। ये सब वाक्य किनके हैं? ये वाक्य द्रौपदी के हैं। ठीक है, द्रौपदी क्या बोल रही है देखिए। किसको बोल रही है? अर्जुन को बोल रही है। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोप सविसर्गोप संयम सविसर्गोपसंयम संयमः अशस्त्र अशस्त्रग्रामश्च 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 भवता शिक्षितो यत् अनुग्रहात्। द्रौपदी यहाँ पर अर्जुन को बोल रही है, आपने धनुर्वेद के जितने रहस्यों को सीखा है, जितने ज्ञान को सीखा है, वो किसकी कृपा से सीखा है? किसके अनुग्रह से, कृपा से सीखा है? वो द्रोणाचार्य की कृपा से सीखा है। तो आपका ये एक फर्ज बनता है, दायित्व होता है कि भले ही इसका सुथामा ने इन्होंने गलत कार्य किया है, आप ऐसा ऐसा बिहेवियर शो न करें। अब देखिए, कल हमने पढ़ा था, वहां पर ऐसा पॉइंट आ रहा था कि द्रौपदी बौद्धिक दृष्टिकोण से उतनी शिक्षित या प्रशिक्षित नहीं है, फिलोसफिकल टॉक नहीं कर रही है। लेकिन आज अभी वो फिलोसफिकल टॉक कर रही है। क्या? आपने जिनके द्वारा ये सारे विद्या प्राप्त किया, जिनके कारण और पूरे विश्व में आपकी ख्याति है, क्योंकि आपने द्रोणाचार्य से सब सीखा है। और भले ही उनके पुत्र ने ऐसी जघन्य अपराध किया है, आपको इस प्रकार से इनके साथ इस प्रकार का बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो डिटेलिंग करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद।
यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तात्पर्य: हम्म, धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शास्त्रास्त्रों शस्त्र को अस्त्र, हाँ। शस्त्र अस्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल हम्म, सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन हम्म, इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन हम्म, गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह हम्म, नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। हम्म, रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे हम्म, केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। हम्म, अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। हम्म, अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी। अतएव हम्म, द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह हम्म, उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह हम्म, तर्क दिया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक यह तर्क दिया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग को क्यों न जानता या सिखाता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक हम्म। ब्राह्मण ऐसे पेशे या व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो हमने क्या देखा यहाँ पर? प्रोपा जी पॉइंट बतला रहे हैं तात्पर्य में कि द्रौपदी चूंकि एक स्त्री है, सॉफ्ट हार्टेड है, और अर्जुन को रोकने के लिए अर्जुन को ये बतला रही है कि आप जिससे जाने जाते हैं पूरे संसार में, वो चीज आपको कहां से मिला है? वो आपको द्रोणाचार्य से मिला। क्या क्या मिला है? एक तो मंत्रोच्चारण करके आप अस्त्र को बुला सकते हैं, शस्त्रों को बुला सकते हैं, है ना? और दूसरा, आप काउंटर एक्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी ने, जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो ब्रह्मास्त्र को का जवाब केवल ब्रह्मास्त्र। ओके। इस तरीके से अलग अलग अस्त्रों को काउंटर एक्ट करने का, रोकने के लिए दूसरा अस्त्र होता है, एक अस्त्र को दूसरे अस्त्र से। तो ये सारी विद्याएं अर्जुन को प्राप्त थी, और ये विद्या कहाँ से प्राप्त हुई? तो अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य के द्वारा ये प्राप्त। रूपा जी ने थोड़ा सा यहाँ पर बतलाया कि किस प्रकार से जो वैदिक समय में, महाभारत काल में जो अस्त्र और शस्त्र होते थे, वे वे वैदिक मंत्रों के द्वारा सूक्ष्म तरीके से उपयोग में लाए जाते थे, और वे बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे आज के अ, परमाणु बमों और मशीन गनों। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो अलग अलग हथियार आप देखते हैं जो अभी मिलिट्री फोर्सेस यूज करती हैं, इस सब की तुलना में। और प्रभुपाद जी ने यहाँ पर चर्चा किया, वैदिक समय में ऐसे हथियार होते थे जिसको बोलते हैं शब्द भेदी। मतलब शब्दों के द्वारा केवल साउंड को सुन करके वहां पर निशाना लगाया जा सकता है। ऐसा तब क्या, वो तो पृथ्वीराज चौहान तक ये चीजें थी, है ना? कि वो शब्द केवल आवाज के द्वारा
कहाँ आवाज है वहां पे निशाना साधा जा सकता है। तो यहाँ पर चर्चा की जा रही है, दशरथ जी ने ये काम किया था। कौन सा फेमस चीज था वो जिसकी चर्चा प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं? किसी को पता है कौन सा इंसिडेंस है, कहाँ उन्होंने यूज किया था इसका? महाराज दशरथ ने कहाँ यूज किया था? प्रभु जी, वो जो श्रवण को श्रवण का वध करने में। श्रवण कुमार के माता पिता, ठीक जी। है, श्रवण कुमार के माता पिता, क्योंकि वो लोग अलग फॉर्म में थे और उस तरीके से उनको लगा कि कोई जानवर है, हिरन है, समथिंग लाइक दैट, और तब उन्होंने वो प्रयोग किया, तो वो शब्द भेदी था। ओके, तो यहाँ पर ये शिक्षाएं, जो कुछ शिक्षाएं अर्जुन को मिला वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। पूरे ब्रह्मांड में अर्जुन को धनुष विद्या में रोकने वाला कोई नहीं था, है ना, कुछ लोगों को छोड़ करके। स्वयं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, और बोलते हैं शिवजी, शिवजी ही जिनको रोक सकते थे, इतना पावरफुल था। इवन एक बार तो उसने शिवजी के साथ भी अच्छा फाइट किया था। ओके, सो पॉइंट यह आ रहा है कि द्रौपदी ये सारी चीजों को मेमोराइज, रिवाइज करवा रही है, उसको डाल रही है कि ये सारी चीजें आपको इसी अश्वत्थामा के पिता के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो आपको इस प्रकार से इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर पूरे तात्पर्य में देखिए, यहाँ पर केवल पूरे तात्पर्य में कहीं भी इस प्रकार की चर्चा प्रभुपाद जी नहीं कर रहे हैं कि ऐसा क्यों बोला द्रौपदी ने, उसकी चर्चा आगे के श्लोकों में होगी। यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बतला रहे हैं, द्रौपदी, हाँ, 2 लाइन लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। द्रौपदी का कहना है कि ऐसा करने से, अब चूंकि द्रोणाचार्य उपलब्ध नहीं है, द्रोणाचार्य ऑलरेडी पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। धृष्टद्युम्न ने, किसने मारा था? तो द्रौपदी के भाई ने ही हत्या की थी, धृष्टद्युम्न ने मारा था। क्यों धृष्टद्युम्न ने मारा था? तो उसके पीछे भी घटना है कि महाराज द्रुपद, द्रौपदी के फादर जो थे, उनके राज्य को द्रोणाचार्य ने हाफ ले लिया था, आधा राज्य द्रोणाचार्य के पास था। और उसके पीछे भी और कहानी है दूसरी, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई है, उसने ही हत्या किया था द्रोणाचार्य का। और जो कृपी है, कृपाचार्य की सिस्टर और द्रोणाचार्य की माँ, तो द्रौपदी बोल रही है कि अब तो उनके पास कोई नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो कम से कम एक तो सन तो होना चाहिए, इसीलिए आपको जो है इसको प्राण दंड नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के लिए कुलीन नारी, हाँ, कुलीन, अच्छे कुल से, है ना, का ये अभिमत है। मतलब कहने का अर्थ, जो वेल कल्चर्ड होंगे लोग, उनके थॉट्स द्रौपदी के समान होंगे। ओके, जबकि पॉइंट उठता है कि द्रोणाचार्य को ही क्यों मिलिट्री आर्ट्स का टीचर बनाया गया, तो प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर कि शिक्षक तो केवल और केवल ब्राह्मण को ही बनना चाहिए, या जिसके पास ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन हो, शिक्षक तो वही बन सकता है, ट्रेन तो वही कर सकता है। तो द्रोणाचार्य, ब्राह्मणों के पास शक्तियां थी, तो द्रोणाचार्य को इसलिए बनाया गया था। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि द्रोणाचार्य को मिलिट्री आर्ट का टीचर क्यों बना दिया, वो तो क्षत्रियों का काम है। लेकिन शिक्षक जो है वो हर समय ब्राह्मण ही बनेगा, भले ही वो विज्ञान का कोई भी अंग हो, विज्ञान का कोई भी डिपार्टमेंट हो, टीचर हर समय ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन, ब्राह्मण वर्ण की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर बात की जा रही है ब्राह्मण, जिसके पास ब्राह्मणों के गुण हो, उनको ही ये कार्य करना चाहिए। ओके, तो ओवरऑल इसमें यही बतलाया जा रहा है। विल गो टू द नेक्स्ट श्लोक। श्लोक संख्या 45। yes. स एष भगवान द्रोणः
प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो तस्यात्मनो अर्धम पतन्ति आसते पत्न्य पत्न्यास पत्न्यासते पत्न्यास्ते सैषवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धम पत्न्यासते नान्वगात् नान्वगात् वीरशुः कृपिः। थोड़ा सा ये छंद जो है वो सुर में नहीं आएगा। ओके, कृपी आ गई, कृपा के विषय में वो बतला रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। माता जी पढ़िए, श्लोक और माता जी पढ़िए। अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद और तात्पर्य। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पतिपरायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वो निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है। अतएव हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि या अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा के वध न करने के लिए द्रौपदी का यही तर्क था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो हमने यहाँ पर देखा कि प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि किस पॉइंट पे यहाँ पर द्रौपदी मना कर रही है कि आप इसको मृत्यु दंड नहीं दो। तो इसका जो मेन कारण है वह यह है कि कृपी जो है द्रोणाचार्य की वाइफ जो है उसने वो सती नहीं हुई थी। मतलब सती मतलब अपने हस्बैंड अपने पति के मृत्यु पर पति के साथ चिता में जलना। ऐसा क्यों होता था, कई बार इसकी चर्चा हुई। प्रभुपाद जी बतलाते हैं ये फोर्सफुल नहीं था, है ना, ये फोर्सफुल नहीं है। तो ये क्या है, क्यों होता था ऐसे? तो बोल रहे हैं ऐसा इसलिए होता था कि जो है वो से अलग नहीं रह सकती। वो सेपरेशन, वो अलग रहने का जो कष्ट है वो कष्ट जलने से कम है। ये था, इतना ज्यादा अटैचमेंट था। तो अलग रहना जलने के कष्ट से ज्यादा जलनशील है, ज्यादा कष्टकर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वे स्वेच्छा से सती होते थे। आपको याद होगा जब पांडु, उनका डेरा महाराज पांडु, तो उनकी दो वाइफ्स थी, दो पत्नियां थी, कुंती और दूसरी का नाम क्या था, माद्री। सो दोनों में कंपटीशन था कि नहीं हम सती होंगे, हम सती होंगे। फिर माद्री ने मनाया कि मैं आपकी तरह उदार नहीं हूं कि मैं आपके पुत्रों की देखभाल कर पाऊंगी। ठीक है, मेरे दो पुत्र हैं और बाकी तीन आपके हैं, लेकिन आप सब पे समान दृष्टि से सबका पालन कर सकते हैं, मुझे जाने दीजिए इस प्रकार से, मुझे सती होने दीजिए। तो ये सती के विषय में था। सती सिस्टम कभी भी फोर्सफुल नहीं था, लेकिन डाउन द लाइन क्या हुआ, वैदिक काल के बाद ये सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही हो गया। हस्बैंड का डेथ हुआ, पुराने समय में सती कर दो। तो ये गलत था। ये शास्त्र नहीं है, शास्त्र नहीं है, बस
रूढ़िवादी शास्त्र नहीं है, तो बस उसको ढो रहे हैं, खींच रहे हैं, बस बिना ज्ञान के काम कर रहे हैं। कर्मकांड हो गया, कर्मकांड, यस कर्मकांड। तो सती का ये विषय था। तो यहाँ पर कृपी जो है वो सती नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड का, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अगर कोई स्त्री के हस्बैंड, उसके हस्बैंड का, उसके पति का की मृत्यु हो जाती है और उसके पुत्र हैं, तो वो विधवा नहीं कहलाती, ये शास्त्र बोलता है। ओके, अब वही कारण है कि सती नहीं हुई है ये कृपी। लेकिन अगर अब अश्वत्थामा की भी मृत्यु हो जाती है, तो मतलब एक और जीवन जाए। तब यही कुंती, द्रौपदी इस पॉइंट को यहाँ पर रख रही है, और प्रभुपाद जी इसी पॉइंट पे बता रहे हैं कि अगर पुत्र है तो क्योंकि स्त्री हर समय प्रोटेक्शन, जब स्त्री बच्ची होती है देन वो अपने पिता के प्रोटेक्शन में होती है। जब यंगर एज में आती हैं, जब मैरिज होता है, तो हस्बैंड के अंडर में प्रोटेक्शन। जब हस्बैंड का डेथ हो जाता है वाइफ के रहते, और उनके पुत्र हैं, तो वो अपने पुत्र के साथ, पुत्र के प्रोटेक्शन में है। तो इस तीनों चीजों में क्या है? प्रोटेक्शन। तो अब अगर पिता है, पति है और पुत्र है, तो मतलब आप वेल प्रोटेक्टेड हैं। तो यहाँ पर यही पे बात की जा रही है, द्रौपदी कर रही है, अगर इस प्रकार से मृत्यु हो जाएगी, अगर तुम मार दोगे आप लोग इनको, तो सच में वो अकेली पड़ जाएगी। इसीलिए हमको ये काम नहीं करना चाहिए, मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। तो आई थिंक दीज आर द पॉइंट्स। यस, द्रौपदी का तर्क यही है कि अश्वत्थामा का वध न किया जाए। क्यों ऐसा द्रौपदी बोल रही? क्योंकि अर्जुन जिस प्रकार का एंगर मूड दिखला रहा है, एंग्री मूड दिखला रहा है, जिस प्रकार का गुस्सा उसको हो रहा है, इतना एंग्री है वो लग रहा है कि ही इज गोइंग टू किल हिम। क्योंकि जानवरों की तरफ बांध करके लाया है। जैसे जानवरों को कसाई खाने में कौन अच्छे से रखता है? ठेल दो बस, मारो, काटो, पीटो। ऐसी स्थिति होने जा रही है। इसलिए प्राण को बचाने के लिए अश्वत्थामा के दंड दीजिए आप, लेकिन प्राण दंड नहीं देना है। और ऑब्वियसली प्राण दंड नहीं देना है। भगवान, यहाँ पर भगवान अर्जुन के माध्यम से और द्रौपदी के माध्यम से हमको शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टॉलरेंट डिवोटीज, प्योर डिवोटीज, भगवान के शुद्ध भक्त कितने टॉलरेंट होते हैं। हरिदास ठाकुर, जब भी टॉलरेंस की नाम बात आती है, जब सहिष्णुता की बात आती है, तो किसका नाम आता है? हरिदास ठाकुर की नाम की बात आती है। यहाँ पर द्रौपदी की बात सामने आ रही है कि द्रौपदी कितनी जो है वो टॉलरेंट है। इतनी बड़ी क्षति हो गई है? चलिए, अश्वत्थामा के पिताजी का डेथ हुआ, चलिए एल्डरली पर्सन है, इज मोर देन 150 ईयर्स, 150 साल से भी वो ऊपर के हैं। लेकिन ये जो है, जो द्रौपदी के पुत्र थे, वो तो बिल्कुल यंग थे, है ना? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से वो अपने टॉलरेंस को यहाँ पर शो कर। ओके, तो ये था। कैन वी गो फॉर वन मोर श्लोक? यस, हम लोग 2-3 श्लोक और कर सकते हैं, तात्पर्य नहीं है। श्लोक संख्या 46। तद धर्मज्ञ महाभाग भवदीगो हम अभिक्षण अभि अभि- भग भक्ति गौरवम कुलम। अब वो फिर आगे बतला रही है कि गौरव जो कुल हमारा है, वो उसकी ख्याति, उसकी शोभा धूमिल हो जाएगी, उसको शोभा नहीं देता। इस पर शिल प्रभुपाद जी द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय।
Anybody is there to read? कौन पढ़ेगा? Yes. ट्रांसलेशन आई थिंक उत्तर यस भावना माता जी पढ़िए ट्रांसलेशन हरे कृष्ण प्रभु जी। हे धर्म के अनुवाद पढ़िए ज्ञाता, हरे कृष्ण। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। ओके, छोटा सा तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर हमने सेम चीज देखा, वो द्रौपदी क्या बोलना चाह रही है कि जो हमारा कुल है उसका जो गौरवशाली इतिहास है उसमें अगर ऐसे कार्य किए जाएंगे तो जो कुल का सम्मान है वो धूमिल हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के व्यवहार आपको कुरुवंशी होने के कारण, कुरुवंश के भरतवंशी होने के कारण ये शोभा नहीं देता है। हम लोग तो सुसंस्कृत कुल से आते हैं, इसलिए सोच समझकर व्यवहार करिए। देखिए अर्जुन को द्रौपदी क्या बोल रही है, सोच समझकर स्टेप्स उठाने हैं। क्यों? क्योंकि अभी अर्जुन के का आंख कैसा था, हमने पढ़ा था, ब्रास के बॉल के समान रेड हॉट। ब्रास का बॉल है वो नॉर्मल नहीं है, रेड हॉट तांबे का बॉल है, और वो भी बिल्कुल अग्नि में तपा हुआ लाल है, मतलब बहुत गुस्से में है। उसके गुस्से को ठंडा कर रही है कि कुल का नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस प्रकार से आचरण न करें और ठंडे दिमाग से सोच करके दंड दीजिए। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका। श्लोक संख्या 47। मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता, यथाहं मृत वत्सार्ता रोदिमी अश्रुमुखी मुहुः। अब वो बोल रही है कृपी जो है, जब वो अकेली पड़ जाएगी तो उनका जीवन कैसा होगा? वो तो केवल कष्टकारी होगा। क्योंकि कष्ट इसलिए नहीं होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कष्ट इसलिए होगा कि वो अकेली पड़ जाए। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ये मटेरियल लाइफ का प्रॉब्लम है, इस पे चर्चा थोड़ा सा करते हैं इसको पढ़ने के बाद। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जय। यस, रानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ। कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। तात्पर्य: करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की भावनाओं और द्रोणाचार्य की पत्नी के प्रतिष्ठित पद की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो द्रौपदी, क्योंकि देखिए द्रौपदी जो है बिल्कुल एक तो स्त्री है और वो ऑलरेडी फेस कर रही है उस प्रॉब्लम को। उसके 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई है, तो वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, ऑलरेडी वो रो रही है और कष्ट में है। और दूसरा वो सेम कष्ट जो है गौतमी कृपी को भी होने वाला है। तो एक रीजन मेजर वो ये है कि वो उस चीज को अनुभव कर रही है। दूसरा, उसने ऊपर के श्लोक में बतलाया कि हमारा गौरवशाली इतिहास है, ऐसे आचरण नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर उन्होंने पिछले श्लोक में और आगे के श्लोक में बताया कि आपको जो कुछ प्राप्त हुआ है वो सब कुछ इसी अश्वत्थामा के पिता के
जो आपके गुरु हैं उनके कारण प्राप्त हुआ है। तो ये ऋण है आपके ऊपर, ये सारी चीज, तो मृत्यु दंड नहीं देना है। तो एक पॉइंट जिसका डिस्कशन हम कर रहे थे कि द्रौपदी बोल रही है जैसी जिस कष्ट में मैं हूं उसी कष्ट में कृपि भी न आए, है ना, पुत्र की मृत्यु के शोक में ना आए। तो ये भौतिक संसार जो है, भौतिक संसार या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ही बात कर ले, आध्यात्मिक लोग, कहीं पर कोई व्यक्ति अकेला रहना पसंद नहीं करता। इसलिए एक कहावत भी है ना, हम बोलते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन इज, हम सामाजिक प्राणी, करेक्ट। अकेला रहना पसंद, अकेला कौन रहते हैं? अकेला रहते हैं थॉटफुल पर्सन, अकेले रहते हैं। जनरली आप देखेंगे ना, विद्वान, थॉटफुल, डिवोटीज, भगवान के भक्त, ये लोग झुंड में नहीं बैठते, ये लोग अकेली साधना करते हैं। और एसोसिएट कब होते हैं? जब उस पे चर्चाएं करते हैं, इनके अधिवेशन। जैसे देखिए, इतने जो ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए, कब? यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है, मिलकर के डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन किया जा रहा है। अदरवाइज डिवोटीज भी अकेला रह के और चीजों को, आध्यात्मिक चीजों का मनन चिंतन और उसका अभ्यास करते हैं। लेकिन जो लोग समाज में, जो लोग नॉर्मल कैटेगरी के हैं, जो संसार में रहते हैं, उनको हर समय अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। इसीलिए, और स्पेशली जब लेडीज की बात करते हैं, है ना, तो शास्त्रों में वर्णन है हर समय फादर, पति और पुत्र, ये तीन कैटेगरी में होना ही है। नोवेयर शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है कि कोई स्त्री जो है वो संन्यास ग्रहण करे, कहीं वर्णन नहीं। फिर भी आप देखते हैं कितने सारी हैं लोग, साध्वी लोग, करेक्ट, शास्त्रों में वर्णन नहीं है। संन्यास केवल जेंट्स के लिए है, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर, माइंड कंस्ट्रक्शन, डिजाइन ऐसा है ना। तो प्रभुपाद जी कई बार बतलाते हैं विदेशों में कि जैसे यहाँ पर देखते हैं ना, वृद्धाश्रम होता है या विधवाश्रम होता है ना, विदेशों में, अमेरिका में क्या होता है, डिवोर्स लेडी के लिए आश्रम होता है। क्योंकि वहां तो आपको पता है कि एक महीने में 2-3 बार हो जाता है डिवोर्स, 10 दिन, महीने, साल, पता नहीं कितने दिन लोग टिक पाते हैं, और चेंज होता रहता है। बाद में फ्रस्ट्रेट हो गए तो गवर्नमेंट उनके लिए आश्रम बनाती, बिकॉज दे कांट बी अलोन, बहुत सारी चीजें। सो मेजर पॉइंट यहाँ पर क्या है? मेजर पॉइंट है कि जो कष्ट एक स्त्री होने के कारण द्रौपदी उसको भोग रही है, वो चाहती है कि वही कष्ट जो है द्रोणाचार्य की वाइफ कृपि को भोगना ना पड़े। और इसीलिए बोल रही है कि प्राण दंड नहीं दीजिए, मृत्यु दंड नहीं देना है, कोई दूसरा दंड दे दीजिए, और आगे भी वही काम होगा, मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये क्लास हम लोग एंड करेंगे। जपा हुआ है क्या? चैंटिंग फतेह जप हुआ है? माता जी, अरे ये प्रभु जी, यस, जपा हुआ था, एक राउंड होता है। जपा हो गया है, ओके। सो चैंटिंग हो गया है, सो विल क्लोज आवर क्लास टुडे नाउ हियर। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरी हरी बोल। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण।